अब हिरण्यकश्यप में एक नवीन शक्ति का संचार हो चुका था। वो विजय के अभिमान से भरा हुआ अपने साम्राज्य की ओर लौटा। जैसे ही उसने देखा कि इंद्रदेव ने उसके राज्य को तहस नहस कर दिया है, उसकी राजधानी को मिटा दिया है, उसके महल जला दिए हैं, वो क्रोध से जल उठा। उसका रक्त उबाल लेने लगा और उसने प्रतिज्ञा की, इंद्र, अब तुम्हारा अंत निकट है। तुमने मेरे राज्य को रौंदा है, अब मैं तुम्हारा स्वर्ग निगल जाऊंगा। अपने अजय वरदान के बल पर वो इंद्रलोक की ओर कूच कर गया। देवताओं ने उसका सामना करने का प्रयास किया, पर कोई अस्त्र उसे छू नहीं सका, कोई शस्त्र उसे घायल नहीं कर सका। वो न दिन में रुका, न रात में, न धरती उसे रोक पाई, न आकाश। कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई उसका सामना नहीं कर सका। अंततः इंद्रदेव सहित समस्त देवता देवलोक से पलायन कर गए। अब हिरण्यकश्यप केवल एक असुर सम्राट नहीं था, वो त्रिलोक विजेता बन चुका था। उसने इंद्रासन पर अधिकार कर लिया, स्वर्ग पर शासन स्थापित किया, चारों ओर उसका भय व्याप्त हो गया। और यहीं से प्रारंभ हुई एक नई दास्तान, अहंकार, अत्याचार और देवताओं के धैर्य की। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु को खोजकर अपने महल वापस ले आया। कयाधु के विरोध के बावजूद अब हिरण्यकश्यप ने मनुष्यों पर अत्याचार की सीमा पार कर दी थी। उसके शासन में कोई भी उसके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करता था। कुछ समय बाद कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, प्रहलाद। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया, वैसे वैसे हिरण्यकश्यप का साम्राज्य और भी अधिक शक्तिशाली होता चला गया। लेकिन प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसके भीतर करुणा थी, दया थी और एक निर्विचल भक्ति भगवान विष्णु के प्रति। प्रजा प्रहलाद से प्रेम करने लगी, उसके मधुर व्यवहार और विनम्र स्वभाव के कारण। वो न केवल सज्जनों का सम्मान करता, बल्कि किसी भी जीव को हानि पहुंचाना उसके स्वभाव में ही नहीं था। एक दिन गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद की शिकायत लेकर हिरण्यकश्यप के दरबार में उपस्थित हुए। महाराज, आपका पुत्र हमारी शिक्षा में मन नहीं लगाता, वो सारा समय विष्णु के नाम में लगा रहता है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध से भर उठा। उसने उसी क्षण प्रहलाद को बुलवाया और गर्जना करते हुए पूछा, प्रहलाद, तू दिन रात विष्णु का नाम क्यों लेता है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु ही संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं। उनकी भक्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं आपके आदेशों से मनुष्यों पर अत्याचार नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप ने अब शाही पुरोहितों को आदेश दिया कि वो प्रहलाद पर विशेष निगरानी रखें और विष्णु जप से उसका मन हटाएं। परंतु कोई परिणाम नहीं निकला, बल्कि अब तो प्रहलाद गुरुकुल में अन्य शिष्यों को भी विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करने लगा था। ये देख हिरण्यकश्यप और भी अधिक क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को फिर से बुलवाया और पूछा, पुत्र, इस संसार में तुझे सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान विष्णु का नाम लेना, यही मुझे सबसे प्रिय है। हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा, इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली कौन है? प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, तीनों लोकों के स्वामी, जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु, वही सबसे शक्तिशाली हैं। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध बेकाबू हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस बालक को विष पिलाओ, इसकी हट समाप्त होनी चाहिए। सैनिकों ने प्रहलाद को विष का प्याला दिया। प्रहलाद ने शांत भाव से भगवान विष्णु का नाम लिया और विष पी लिया, किंतु कुछ नहीं हुआ।
प्रहलाद पूर्णतः स्वस्थ रहा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये कैसा चमत्कार था। अब हिरण्यकश्यप ने अगला आदेश दिया, इसे एक भारी चट्टान से बांधकर समुद्र में फेंक दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही प्रहलाद को समुद्र में डाला गया, रस्सियां अपने आप खुल गईं। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए वो सुरक्षित बाहर आ गया। इसके बाद एक दिन जब प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में लीन था, तब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भरकर आदेश दिया, इसके ऊपर उन्मत्त हाथियों का झुंड छोड़ दो। हाथियों को छोड़ा गया, लेकिन जैसे ही वे प्रहलाद के समीप पहुंचे, वे शांत होकर उसके पास बैठ गए, मानो किसी दिव्यता को पहचान गए हों। हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद उसकी आज्ञा नहीं मानता, बल्कि दिन रात विष्णु का नाम जपता है, तो वो भीतर ही भीतर और अधिक उग्र होता गया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जो अग्नि से ना जलने के वरदान से अभिषिक्त थी। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में कहा, बहन, तुझे भगवान से ये वरदान मिला है कि अग्नि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं चाहता हूं कि तू अपने इस वरदान की परीक्षा दे। मेरा पुत्र प्रहलाद अब मेरा पुत्र नहीं रहा। वो दिन रात विष्णु का नाम लेता है, मेरी सत्ता को चुनौती देता है, मेरी आज्ञाओं का विरोध करता है। मैं उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। तू उसे अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश कर और उसका अंत कर दे। होलिका ने अपने भाई की आज्ञा स्वीकार की। उसने प्रहलाद को स्नेह से गोद में बिठाया, ध्यान लगाया और अग्नि प्रज्वलित करवाई। आग की ज्वालाएं उठने लगीं, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं जानता था कि भगवान विष्णु के परम भक्त को अग्नि भी नहीं छू सकती। अग्नि से प्रतिरक्षित होलिका की चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर जा गिरी और उसी क्षण होलिका स्वयं जलने लगी। वरदान विफल हो गया और पाप की अग्नि में होलिका भस्म हो गई। जब अग्नि शांत हुई तो सभी ने देखा कि उस धधकती जली भूमि के मध्य प्रहलाद अभी भी ध्यान में लीन बैठा था। उसके तन पर एक रेख भी नहीं और होलिका का कोई अंश शेष न था। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध भय में बदलने लगा। उसने प्रहलाद को खींचते हुए अपने दरबार में लाया और क्रोध से चिल्लाया, तू कहता है तेरा विष्णु हर जगह है, तो बता वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने बिना डरे अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, हां पिताश्री, भगवान विष्णु हर जगह हैं, इस खंबे में भी। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में अपनी गदा उठाई और खंबे पर जोर से प्रहार किया। उस प्रहार से खंबा चकनाचूर हो गया और उसी क्षण वहां से एक भयानक गर्जना हुई। आसमान कांप उठा, दिशाएं सिहर गईं और उस टूटे हुए स्तंभ से एक अद्भुत प्राणी प्रकट हुआ। उसका मुख सिंह का था और शरीर मनुष्य का। हिरण्यकश्यप भय से कांप उठा और उस अद्भुत स्वरूप को देखकर पीछे हट गया। वो स्वर गर्जना करते हैं, मैं हूं नरसिंह, नारायण का अवतार, मैं तेरा विनाश करने आया हूं। हिरण्यकश्यप पलटकर भागने लगा, लेकिन भगवान नरसिंह ने उसे बिजली की गति से पकड़ लिया। उन्होंने उसे घसीटते हुए महल के द्वार की चौखट तक लाया, जो ना अंदर थी ना बाहर, और उसे अपनी गोद में बिठा दिया, जो ना आकाश था ना धरती। समय संध्या का था, जो ना दिन था ना रात। और वहां भगवान नरसिंह ने बिना किसी शस्त्र के केवल अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वो चीख उठा, लेकिन अब उसका अंत निश्चित था। जैसे ही उसके प्राण निकले, धरती कांपी, गगन थर्राया और भगवान नरसिंह की सिंहनाद ने सारा ब्रह्मांड गुंजा दिया। सारे असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए और देवगण भी उस उग्र रूप के पास आने का साहस न कर सके। अब सिंहासन पर दहाड़ते हुए विराजमान भगवान नरसिंह के सामने एकमात्र प्रहलाद निर्भय खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जानता था कि आप मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। भगवान नरसिंह की आंखों में अब करुणा और वात्सल्य उतर आया। वो मंद मुस्कान के साथ बोले, हां पुत्र प्रहलाद, मैं केवल तुम्हारे लिए ही आया हूं।
तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि तुम्हारे पिता मेरे वैकुंठ के द्वारपाल विजय थे। ऋषियों के श्राप के कारण उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा था। ये उनके 3 जन्मों में से एक था। अब उनका उद्धार हो गया है और शीघ्र ही उन्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। तुम चिंता मत करो। प्रहलाद ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान नरसिंह ने स्नेह से कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारा जन्म प्रजा की सेवा के लिए हुआ है। तुम असुरों के राजा बनो, लेकिन न्याय और धर्म से राज्य करो, और जब समय आए तो वैकुंठ आ जाना। इसके पश्चात प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ। वो असुरों का एक उदार, धर्मनिष्ठ और लोकप्रिय शासक बना। उसके शासन में प्रजा सुखी रही और क्रूर परंपराएं समाप्त हो गईं। विष्णु भक्ति जन जन तक पहुंची और प्रहलाद आज भी जाना जाता है भक्ति, सत्य और साहस का प्रतीक बनकर।